नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 में हिंदी में कविता नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है उसका गान करेंगे। और गान करने के बाद यह कविता हमें क्या संदेश देती है, कविता का भावार्थ क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम कविता का गान करेंगे। आप सभी बच्चों भी मेरे साथ इस कविता का गान जरूर कीजिए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती हैं, बिजली चम चम कर जाती हैं, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। आपको भी बच्चों इस तरह इस कविता का गान घर पर 1 या 2 या 3 बार, जब तक आप उसको अच्छी तरह गा नहीं सकते तब तक आप इसको जरूर गाइए और इसका सही राग में से आप कैसे गान करते हैं वो ज़रूर सीख लीजिए। मैंने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपके ग्रुप में वीडियो भी भेज दिया है। अब इस कविता हमें क्या संदेश देती है, इस कविता का भावार्थ क्या है, हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस कविता किसने लिखी है। तो आप पाठ्य पुस्तक में देखेंगे कि इस कविता राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी हुई है। राम नरेश त्रिपाठी का परिचय यहाँ पर दिया है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म अप्रैल 4 मार्च को हुआ था। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। उसका परिचय आप जरूर पढ़ लीजिए। अब हम कविता के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप जानते हैं कि सुबह का वातावरण कैसा होता है। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है, एक मनुष्य के अंदर एक नई ताजगी बढ़ता है और प्रकृति के सारे कण कण चारों ओर प्रकृति का जो दृश्य होता है वह खूब दर्शनीय होता है। और यही सारे प्रकृति के दृश्य देखकर, सुबह को देखकर हमें जरूर यह बनाने वाले कौन है, ईश्वर। यह बनाने वाले जो ईश्वर है, सृजनहार है। यहाँ ईश्वर को सृजनहार कहे, यानी सर्जन करने वाले, जो जिसने यह सारी सृष्टि का सर्जन किया है, इसलिए ईश्वर को यहाँ सृजनहार कहा है। इस सृजनहार की याद आती, सबको याद आती होगी, क्योंकि आप आसमान में जब तारे देखते हो, चंद्र देखते हो, सूर्य देखते हो, और इस पर्यावरण में आप वृक्ष देखते हो, बारिश गिरती है, ठंड लगती है, गर्मी पड़ती है, यह सारी प्रकृति की जो चीज़ें हैं, यह सब आपको देखकर जरूर एक मन में प्रश्न होता होगा कि यह सब ईश्वर ने कैसे बनाया होगा। और यह सब देखकर आपको ईश्वर की जरूर याद आती होगी। इसी तरह राम नरेश त्रिपाठी जी ने यह प्रकृति का दर्शन करते हुए यह कविता का यह कविता लिखी है। जब हम समझा दें आपको इस कविता हमें क्या कहना चाहिए। आप चित्र भी देख सकते हैं। चित्र में पंछियाँ, प्रकृति का चित्र दिया है। रिमझिम बारिश जो गिरती है उसका एक चित्र, बादल में से रिमझिम बारिश गिरती है वह चित्र दिया है। यह सारी प्रकृति के तत्व का यहाँ
चित्र दिया है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ कवि रामनरेश त्रिपाठी जी हमें कहना चाहते हैं कि चिड़िया, आपको पता है जब आप को जब सुबह उठते हैं तो चारों ओर चिड़िया कई चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। चिड़िया घर अपने घोंसलों से निकलकर दूर दूर तक अपने खुराक की शोध में चली जाती है। यह सब सारी चिड़िया का आवाज़ जब हम सुबह सुनते हैं तो हमें एक अलग प्रकार का आनंद मिलता है। इसी तरह अगर आसपास फूल के पौधे हो तो सारी जो रात में जो कलियां थी वह कलियां सुबह एकदम मस्त फूल के रूप में खिल जाती हैं और दुनिया पर जैसे वह मुस्कुराती है और दूसरों को भी मुस्कुराने का संदेश देती है, ऐसा लग रहा है। और चारों ओर खुशबू की लहरें फैल जाती है। यह सब देखकर निश्चित आप सबको, मुझको और सभी को किसकी याद आती होगी? सृजनहार की, इसको बनाने वाले यानी प्रभु की, ईश्वर की याद आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ भी आपके मन में प्रश्न, अभी मानसून की सीजन चल रही है यानी वर्षा ऋतु चल रही है, तो आपका भी मन में प्रश्न होता होगा बच्चे कि ये बारिश कहाँ से गिरती होगी, इतना सारा पानी आसमान में कैसे रहता होगा, और इसी ऋतु में इसी माह में बारिश क्यों गिरती है, बिजली होती है और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मोटी मोटी आवाज़ें आती हैं। यह सब सुनकर देखकर आपको भी मन में प्रश्न हो जाएगी कि प्रकृति में यह सब कौन करता है, कैसे होता होगा। तो तब आपको जरूर ईश्वर की याद आती होगी कि ईश्वर ने यह सृष्टि का सर्जन बहुत ही कमाल का किया है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। आपको पता है जब बारिश गिरती है उसकी बूंदे की आवाज़ कैसे आती है? छम छम, इसीलिए छम छम बूंदे गिरती यानी जब बारिश गिरती है बिजली चमचम बिजली होती है। और यह बारिश गिरने के बाद मैदानों में आसपास के बागों में उद्यानों में हरियाली छा जाती, पूरा एक धरती एक नीली चादर छा जाती है। यह देखकर आपको ईश्वर की याद आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। एकदम बारिश गिरने के बाद जो एकदम मिट्टी ठंडी जो हवा आती है, ऐसी तो हवा ऐसी भी नहीं हमें देती। ऐसी ठंडी हवा आप को एक अलग मस्ती भर देती है, एक अलग आनंद देती है। यह सारा प्रकृति का जो सर्जन है, यह देखकर आपको उसको बनाने वाले ईश्वर की जरूर याद आती होगी। यानी इसमें हमें रामनरेश त्रिपाठी जी ने जो ईश्वर ने प्रकृति का जो सर्जन किया है, वो सारे प्रकृति को देखकर हमें जरूर ईश्वर की याद आती है, यह संदेश हमें देती है। विद्यार्थी मित्रों, अब आपको क्या करना है, यह कविता का 2 बार गान करना है। 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आप इसको अच्छी तरह गान नहीं कर सकते उतनी बार आप गान कर सकते। इस कविता का गान सीख लीजिए। उसके बाद ये शब्दार्थ जो दिए हैं वह अपनी नोटबुक में लिख दीजिए और इसको कंठस्थ भी कर लीजिए। जैसे चिड़िया का अर्थ क्या होता है?
पंछी, पक्षी, लहरकार क्या होता है, तरंग, झोंका, उसको भी अच्छी तरह याद कर लीजिए। अब अगली वीडियो में हम उसके स्वाध्याय और अभ्यास की चर्चा करेंगे।